रसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन मध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतानंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्ति यो मेरे भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएं। सभी लोग आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में कोटि सा नमन वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए बड़े प्यार के साथ में 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। श्रीकृष्णनामामृतम्। बोलिए बरसाने वाली की जय। यमुने महारानी की जय। अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला। राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विशिष्टं बदगर्हि कर्म। अहो वयं धन्यतमा नृणाम्। अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला। राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विसृष्टं वत्गर्हि कर्मम्। मैं बड़भागी हुआ, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम महापुरुषों के कृपा भाजन हुए, कृपा पात्र बने। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर ही पड़ जाते हैं। खेद की बात है। पर अहो वयं धन्यतमा नृपाणां। पर हम धन्य हुए, धन्य नहीं धन्यतम हुए। ब्राह्मणों के पाद पद्मों के निकट, संत महापुरुषों के चरण पाद पद्मों के निकट हम पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त किए। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहीषु वीक्षणम्। मैं राजा हूं, मैं आज विरक्त हो गया, पर राजा तो था मैं। निरंतर के देह गेह में आसक्त होने के कारण पाप रूप हो गया था। पर वाह रे प्रभु, भगवान की इच्छा से किसी ब्राह्मण कुमार के द्वारा साप लगा और वो साप कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के चरणों के निकट ही पहुंचा दिया, बड़भागी बना दिया। उस श्राप क्या हुआ, वो तो आशीर्वाद बन गया। परीक्षित कहते हैं, ब्राह्मण कुमार के द्वारा लगा हुआ साप 7वें दिन तक्षक सर्प दंश मारेगा, मेरी मृत्यु होगी। तक्षक सर्प के बदले कोई और आकर दंश मार दे, परवाह नहीं। स्वयं तक्षक सर्प आकर के दंश मारे, परवाह नहीं, चिंता नहीं। लेकिन
अब आप समस्त संतों के मध्य में पहुंच चुका हूं। ये बताइए कि जो सर्वथा मरणासन है उसे क्या करना चाहिए। जिसकी एकमात्र 7 दिनों की जिंदगी है उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण, किसका चिंतन, किसका निधिध्यासन करना चाहिए। बड़े बड़े संत लोग वहां पर उपस्थित हैं, चर्चा चल रही है। 7 दिन में मरने का शाप लगा परीक्षित को। समुचित जवाब नहीं मिल रहा था। परस्पर चर्चा कर रहे थे क्या उपाय करना चाहिए जिससे परीक्षित को सद्गति की प्राप्ति हो, जीव का कल्याण हो। कोई निश्चित उत्तर नहीं निकल रहा था। तो उसी समय वहां पर भगवान व्यास पुत्र शुकदेव का पदार्पण हुआ। तत्ता भवद भगवान व्यास पुत्रो ईदृच्छयागामठ मानो नपेक्षः आलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवतौतभीषाम् तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। भगवान व्यास पुत्र शुकदेव जी का पदार्पण हुआ। निज लाभ तुष्ट हैं, कोई संसार का कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशः, बालकों ने घेर रखा है, अवधूत का वेश है, सुंदर सुगठित शरीर है, 16 वर्ष की अवस्था है, उदर में त्रिवली बनी हुई है, कंठ तो ऐसा लग रहा है मानो साक्षात कंठ है, दिगंबर है, दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना रखा है। नन्हे मुन्ने बालक पीछे पीछे दौड़ करके और सुखदेव जी को मानो कह रहे हैं नंगो बाबो आयो, नंगा बाबा आ रहा है। हाँ, दिगंबर है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर है। अलकावलियों ने कपोलों को आच्छादित कर रखा है और प्रलंब बाहुं समरोत्तमाभम, लंबी भुजाएं हैं, बहुत ही सुंदर शरीर है। भगवान शुकदेव का पदार्पण हुआ, उनके रूप माधुरी का, उनके स्वरूप का वर्णन किया सूत मुनि ने शौनकादि ऋषियों के सामने। समस्त संतों ने उठ करके स्वागत किया। तो परीक्षित से कहा, संतों ने कामधेनु गैया आ गई, खड़े हो जाओ, स्वागत करो। तो सुखदेव स्वामी का स्वागत किया। कौन? बोले परीक्षित। अब देखिए भगवान की यह है अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए, यानी परीक्षित को मारने के लिए और ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तब भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के गर्भस्थ शिशु यानी परीक्षित जी की जाकर के रक्षा की थी अपने सुदर्शन चक्र से। और अब जब शाप लगा, तो वही भगवान शुकदेव बनकर के आ गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भगवान व्यास पुत्र अभवत। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान ही, भगवान शंकर ही। कथा आपने सुना था ना, भगवान शंकर ही शुकदेव बनकर के आए। अमर कथा पार्वती जी सुन रही थी, निद्रा लग गई थी,
तो ओम ओम कह करके पार्वती जी एहसास दिला रही थी कि मैं कथा सुन रही हूं। लेकिन जब पार्वती सो गई तो वहां जो अंडा पड़ा हुआ था फूट गया, बालक ने जन्म लिया, सुखदेव जी का जन्म हुआ। और जब भगवान शंकर को ये बात ज्ञात हुई कि पार्वती ने पूरी कथा नहीं सुनी, ये तो तोता ने सुना, तो त्रिशूल लेकर मारने को दौड़े थे, मारने को दौड़े थे। बोले नहीं, वो अमर कथा की महिमा का प्रचार करने के लिए दौड़े थे, लोगों को बताने के लिए। अब वो व्यास जी की पत्नी घर में चले गए थे। व्यास जी ने कहा जो अमर कथा सुन लिया उसको आप मार नहीं सकते हैं, वो अमर हो गया। तो भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई, यानी मैंने जो वाचन किया वो सार्थक रहा, यानी अमर कथा सुनने वाला मर नहीं सकता है। तो वही सुखदेव, भगवान शंकर ही सुखदेव बनकर के मानव आए। और गर्भकाल में भगवान सुदर्शन चक्रधारी प्रभु ने परीक्षित की रक्षा की। और जब वाग वज्रम विसर्जहा यह शाप मिला, साप लगा, तो फिर साक्षात सुखदेव बनकर के आए। अपने वाक के द्वारा, वाणी के द्वारा ही सुखदेव जी को मोक्ष प्रदान किया। परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने मोक्ष प्रदान किया। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान शंकर ही सुखदेव बनकर क्या गए। तत्र भगवान व्यास पुत्रा अभवत, इस ढंग से इसकी संधि करेंगे, पदच्छेद करेंगे, अर्थ अपने आप निकल आएगा। सच में दिल तो बहुत करता है कि इस श्लोक की व्याख्या इस ढंग से करें, इसका अन्वय इस ढंग से करके और कथा को और मार्मिक बनाएं। लेकिन क्या करें, गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी का कितना भी एकाग्रता लाओ वो एकाग्रता बन नहीं पाती है। खैर प्रभु का गुणानुवाद गाना है और भाव के साथ गा रहे हैं और गाएंगे, पर एक बार कथा की एक आवृत्ति हो जाए, कथानक भाग को पूर्ण कर दें, फिर प्रवचन अपनाएंगे, एक एक विषय पर वक्तव्य देंगे। हमारे जिज्ञासु श्रोता लोग फोन रोज करते हैं, कथा रस का पान करते हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, आत्मानुभूति कर रहे हैं, प्रेमी जन श्रवण कर रहे हैं। सुनना है। सुखदेव स्वामी का पूजन किया संतों के साथ में परीक्षित ने। अब पूजन करने के पश्चात परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया, पाद प्रक्षालन आदि करने के बाद, आसन देने के बाद हाथ जोड़ लिया और सुखदेव स्वामी से कहना प्रारंभ किया, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् शतसेव्याच्छत्र बन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृताः। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् शतसेव्याच्छत्र बन्धवः। हे ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण भगवान, आज हम धन्य हुए। अहो अद्य वयं ब्राह्मण सत्सेव्या छत्रबंधवा, अपराधी होते हुए भी हम क्षत्रिय आज बड़भागी हुए। क्यों? हमें आप जैसे संतों का समागम जो प्राप्त हो रहा है, प्राप्त जो हुआ। अहो अद्य वयं ब्राह्मण सत्सेव्या छत्रबंधवा कृपया तिथि रूपेण भवस्भिस्तीर्थकाकृताः।
आज आपने पधार करके हमें आपने तीर्थ रूप बना दिया। हाँ भाई, संत जहां पहुंचते हैं वो स्थान तीर्थ रूप हो जाता है, और आपका दर्शन करके हम स्वयं तीर्थ रूप हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को देखता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जो ब्रह्म का चिंतन करता है वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। आप तीर्थ स्वरूप हैं तो आपने हमको तीर्थ रूप बना दिया। भवद्भिः तीर्थ का कृताः एषां संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे श्रेष्ठ महान संतों का नाम स्मरण करने मात्र से ही गृहस्थों के घर पवित्र हो जाया करते हैं। फिर जिन लोगों को आप जैसे संतों का सुंदर सत्संग मिल जाए और सानिध्य मिल जाए, कृपा प्रसाद मिल जाए, उनके भाग्य के बड़ाई करने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी, पाद संवहन का जिसको सौभाग्य मिल जाए, पाद प्रक्षालन का जिसको सौभाग्य मिल जाए, उसके भाग की सराहना करने के लिए कोई शब्द शेष रह जाते हैं क्या? आपने बड़भागी बनाया। आप साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, साक्षात भगवान ही स्वयं आए। अभी बताइए, ऋषि कुमार के द्वारा जो शाप मिला है 7वें दिन मरने का, वो आज लग जाए, वो सर्पदंश आज मार दे, परवाह नहीं, डर तनिक भी नहीं है। पर ये बताइए, हे योगियों के गुरु, अतः पृच्छामि सिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृह्यमेधिनां न लक्ष्यते हिवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। हे योगियों के परम गुरु, हम सब के परम गुरु, ये बताइए कि जो जीव, जो पुरुष मरणासन्न है, पुरुष से यत् कार्य म्रियमाणस्य से सर्वथा, सर्वथा मरणासन्न को क्या करना चाहिए और जीव मात्र को क्या करना चाहिए, उसको किसका स्मरण, किसका भजन, किसका अनुष्ठान और किसका संचय, किस वस्तु का संचय करना चाहिए। दो प्रश्न किया है यहां पर परीक्षित ने भगवान सुखदेव के समक्ष। जो सर्वथा मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित ने किसके लिए प्रश्न किया? अपने लिए किया, जगत के लिए किया? जगत के लिए किया, जीव मात्र के लिए किया। जो सर्वथा मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए, यह प्रश्न है। तो 7 दिन मरने वालों में तो हम भी हैं और आप भी हैं। हम सबकी आयु एकमात्र 7 दिनों की है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्याण की कामना से किया हुआ यह प्रश्न है। जीवन के दिन 7 ही होते हैं। आज बुधवार है, बुधवार से गिनेंगे तो मंगलवार तक, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार,
सोमवार मंगलवार 7 दिन होते हैं, 8वां दिन किसी का नहीं होता है। तक्षका सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक सर्पदंश मारेगा, परीक्षित की मृत्यु होगी। परीक्षित को मारेगा नहीं, काल रूपी सर्प, काल रूपी तक्षक सर्प काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी तक्षक सर्प हम सबको डंस मारता है, मारेगा। तक्षक सर्प ऐसा कौन है जो यहां आया है और जाएगा नहीं? इन 7 दिनों का खेला है। तक्षका सप्तमी है नहीं। परीक्षित को साप लगा, जैसे ये बोध हुआ कि मेरी 7 दिनों की जिंदगी है, राजपाट का तिनके की तरह त्याग कर दिया। पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक किया और गंगा के तट पर आ गए। बड़े बड़े संत लोग उपस्थित हुए, सुखदेव स्वामी सम्मुख हैं। अच्छा एक बात ना, जब हम अपने धन को, जिसको हम अपना मानते आए हैं, जब उसको अपनाते हैं तो परमात्मा दूर चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब सांसारिक पदार्थों को अपना मान बैठते हैं या मान लेते हैं तो परमात्मा दूर हो जाता है। या सांसारिक वस्तुओं की जब उपलब्धि हो जाती है तो हम परमात्मा को एक बार भूल जाते हैं अपने आप। महाभारत की कथा ये सिखाती है, जब तक दुख की घड़ी रही द्वारिकाधीश पांडवों के पास रहे, और जैसे ही हस्तिनापुर की प्राप्ति हुई, बिना कुछ कहे सोचे समझे द्वारिकाधीश प्रभु ने निर्णय ले लिया। पांडव लोग क्या सोच रहे नहीं मालूम, अब हमको द्वारिका चलना चाहिए। तो परमात्मा चलने के लिए उद्यत हो गए। तो जब हम भौतिक पदार्थों को अपना मानते हैं तो परमात्मा हमारे आंखों से ओझल होता है। अच्छा, जब तक भौतिक पदार्थों को अपना मानते हैं तब तक परमात्मा का नाम जीवा में आता भी नहीं है। कब आता है नाम? जब तिनके की तरह भौतिक संपदा का त्याग कर देते हैं तो भगवान नाम ही नहीं आता है, साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाता है किसी न किसी रूप में। परीक्षित ने राजपाट का त्याग तिनके की तरह किया तो साक्षात भगवान सुखदेव, भगवान शंकर ही सुखदेव बनकर के आ गए परीक्षित के समक्ष, समाधान बनकर के। पहले समस्या आई तो सुदर्शन चक्रधारी के रूप में समाधान करने आए, और अब समस्या आई तक्षका सप्तमे हनि तो साक्षात भगवान सुखदेव का पदार्पण हो गया। ज्यादा कथम भटकने की जरूरत है नहीं, केवल समझ का फेर है, केवल समझना है। कहानी नहीं सुनना, कहानी सुनकर नहीं निकल जाना, कहानी के जड़ तक पहुंचना है, तह तक पहुंचना है। कहानी का सार क्या है? तिनके की तरह राजपाट का त्याग किया तो भगवान सुखदेव तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष आलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो और वधूत वेश। जब आप तिनके की तरह संसार का त्याग करते हैं तो आपके पास आने के लिए परमात्मा को भी ध्यान नहीं रह जाती कि मुझे कपड़े भी धारण करने हैं क्या, मुझे वस्त्र भी धारण करने हैं क्या। जब भक्त के हृदय की भावुकता को देखता है भगवान तो वो कपड़ों को भी नहीं पहनता। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण के शम, वो तो तैयार बैठा है, केवल आपको तैयार होना है उसको पाने के लिए। देखा परमात्मा की सक्रियता, भगवान की कृपालुता, भगवान की दयालुता को देखा। मुझे लगता है भगवान व्यास ने जो भागवत की रचना की
और सुखदेव जी की झांकी का जो वर्णन किया, यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहावं पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बात बताएं, भगवान व्यास ने रचना तो की, लेकिन भगवान व्यास त्रिकालज्ञ संत हैं। वो जान गए थे कि सुखदेव जी को तो निर्वस्त्र ही भागना पड़ेगा। क्यों? उनका अधिकारी शिष्य उनको पाने के लिए आतुर होगा और अपने भक्त के रक्षार्थ परमात्मा वस्त्र भी पहनने की चिंता नहीं करेगा। वो तो दिगंबर बन करके चल पड़ेगा। हाँ, त्याग की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना। लोग कहते हैं हम दर्शन करना जाना तो चाहते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जब देखो तो मंदिर बंद होते हैं, जब देखो तो पट बंदे होते हैं। मर्यादा है, तो जब मंदिर बंद हो तभी जाना है क्या? सामान्य घरों की मर्यादा होती है कि इस समय घर का दरवाजा बंद रहेगा, इस समय खुला रहेगा। हाँ, हम लोग रात्रि में अपने घरों को बंद रखते हैं। दिन में भी जब पुरुष लोग घर में नहीं होते हैं, दिन में जब पुरुष लोग घर में नहीं होते हैं तो प्रायः महिलाएं घरों के दरवाजों बंद कर लेती हैं, अंदर से खटका बंद कर लेती हैं। क्या पता हम गृह कार्य में लगी हैं, कोई दरवाजा खुला मिल जाए, कोई अंदर घुस आए, अनजान व्यक्ति आ जाए, उचित नहीं होगा। कोई पशु ही घुस आए, और भी कोई बात हो सकती है। तो प्रायः जब महिलाएं अकेली होती हैं दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी घर होते हैं जहां घर में पुरुषों के अभाव में दरवाजा महिलाएं बंद करती नहीं। उनको ये रहता है कि क्या पता हम अंदर हैं, हमारे पतिदेव ही आ जाए, हमारे ससुर जी ही आ जाएं, हमारा बालक ही आ जाए, क्या पता उनको कितनी जल्दी हो। तो अंदर काम करती रहेंगी, दरवाजा खुला रहेगा, दरवाजा भिड़ा तो रहेगा पर खटका नहीं लगा होगा। लोग जगत में ऐसा होता है। तो मंदिर हम जाएं तो बंद मिलते हैं। बोले भाई मर्यादा है। सुबह 5 बजे से मध्याह्न 11:30 और 12 बजे तक प्राय मंदिर खुले होते हैं। 12 बजे से 4 बजे तक जगत की नियंता है, जगत के स्वामी ही राजाधिराज हैं, तो उनको ही विश्राम करने की इच्छा होती है। तो भगवान जब विश्राम में जाते हैं तो उस समय दरवाजा बंद करना पड़ता है। आप उस समय मत जाइए। राम कृष्ण के मंदिरों में जाना है तो मध्याह्न 12 से 4:30 के बीच तो मत जाइएगा, प्रायः मंदिर बंद रहते हैं। हाँ, पर मंदिर जाएंगे तो आप दर्शन पाएंगे। कब? जब मंदिर का समय होगा। अब आप राघव के मंदिर में जाएं तो देखेंगे, आप जब भी जाएंगे तो राघवेंद्र सरकार आपको खड़े मिलेंगे, अकेले नहीं, पत्नी के सहित, अनुज लक्ष्मण के सहित। हाँ, क्यों खड़े मिलेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं क्या पता मेरे भक्त के ऊपर कैसा संकट आ जाए, कैसा आ गया हो, मेरी सहायता पाना चाहता हो, तो धनुष बाण लेकर खड़े रहते हैं राघवेंद्र सरकार। मर्यादा पुरुषोत्तम है, दोनों पैर केवल खड़े मिलेंगे अपने भक्तों को। पर हाँ, जब विश्राम का समय तो मर्यादा नहीं भंग करना। जब जिसके सोने का समय हो, विश्राम का समय, उस समय उसको व्यवधान नहीं डालना चाहिए। ये भगवान राम की मर्यादा है। मंदिर में खड़े होंगे, धनुष बाण लेकर खड़े होंगे। क्या पता कब मुनि विश्वामित्र जी आ जाएं और कब हमको कहां चलना पड़ जाए। कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो कृष्ण की मंदिर की छवि तो और अलबेली है, अनोखी है। कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो वहां देखने क्या पाएंगे? भगवान मंदिर में है, खड़े हैं, पर एक पैर पर खड़े हैं, एक पैर को उठा रखे हैं। क्यों? ये झांकी क्या कह रही है? ये स्वरूप क्या कह रहा है?
क्या पता मेरे भक्त के ऊपर कैसा संकट आ पड़ा हो और मेरा सहयोग चाहता हो सकता है मुझे एक पैर उठाने में विलंब लगे, तो पहले से पैर उठा करके खड़े मिलते हैं भगवान। अगला पैर तुरंत बढ़ाऊंगा और अपने भक्त की रक्षा के लिए आगे बढ़ूंगा। हाँ, पर यहां भी मर्यादा है। 12 से 4:30 के बीच में मंदिर आपको बंद मिलेंगे। द्वारिकाधीश है, राजाधिराज है, उस काल में आप मंदिर मत जाइए, उनका भजन करिए। लेकिन कई लोगों की आदत होती है बेतुका टाइम में जाना और कमी निकालना। जब मंदिर खुले होंगे तब नहीं जाएंगे, जब मंदिर बंद होगा तो निश्चित रूप से या मंदिर जाने की इच्छा हो रही है तो जब मंदिर बंद होने के समय तभी जाना है। तो मात राम के मंदिर मत जाओ ना, कृष्ण के मंदिर मत जाओ ना, तो कहां जाएं? बोले बाबा भोले के मंदिर में जाओ ना। बाबा भोले का मंदिर 24 घंटा खुला रहता है, रात्रि हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, अर्धरात्रि हो या मध्याह्न हो। और बंद होने के बाद छोड़िए, उनके मंदिर में दरवाजा ही नहीं होते हैं। हाँ, आशुतोष तुम औढ़र दानी, शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले, खुश होने वाले देवताओं में एक है। क्यों बहानेबाजी कर रहे हो? बाबा भोले के मंदिर में पहुंच जाना। डमरू लेकर त्रिशूल लेकर तैयार रहते हैं। दरवाजा जितने हिस्सा दरवाजा हटा दिया, पूरे दरवाजा बिना दरवाजा के मंदिर में रहते हैं। बहानेबाजी क्या करते हो? कमियां क्या निकालते हो? एक से बढ़कर एक देव हैं, उनके चरणों का आश्रय ले लेना, आपको साथ देंगे। पर हम सब की आदत है केवल कमी निकालने की। कमी निकालना है, कमी नहीं निकालना। तो गर्भ में जाकर के सुदर्शन चक्रधारी के रूप में प्रभु ने रक्षा की, और जब श्रृंगी ने साप दिया तो वही सुखदेव बनकर के आ गए। संसार के चिन्हों से सर्वथा रहित हैं। परीक्षित का हृदय गदगद हो गया। अब परीक्षित ने मस्तक को नत करते हुए कहा, जो सर्वथा मरणासन है, जो म्रियमाण है, उसे क्या करना चाहिए? और जीव मात्र के करने का साधन क्या? जो मरणासन है, हाँ? जिसको 7 दिनों मरना है, उसे किस वस्तु का संचय, किस वस्तु का त्याग करना चाहिए? हे योगियों के परम गुरु, आप हमें बताइए। हम सबके कल्याणार्थ परीक्षित ने प्रश्न किया। हम सबको ये ध्यान रहे, याद रहे कि जिंदगी मात्र 7 दिनों की है। झूठ फरेब छोड़ करके, अहंकार का त्याग करके परमात्मा के चरणों का चिंतन करना है। आए हैं, मुनीम बन करके धर्मशाला में रुके हुए हैं। भूल जाइए ये तेरा है, ये मेरा है। और एक बात बताएं, तेरे मेरे कहने में बड़ा घाटा है। गौर करके सुनिएगा। मेरा जीवन संतों के मध्य में बीता है, अब बीत रहा है। संतों से शिक्षा लीजिए। मेरा और तेरा कहने में बहुत घाटा है। जब व्यक्ति कुछ उपलब्धि हासिल करता है और कहता है मेरा है, ये मेरा है, उसी समय उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो अनंत की संतान है, जो चैतन्य घन की संतान है, शैतान नहीं बनना। संतान तो जो व्यापक की संतान है, वो जब ये कह देता है, असीम की संतान जब ये कह देती है कि ये मेरा है, तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। वो फिर उतना ही कमाता है जितने में उसके परिवार का प्रतिपाल हो सकता है। उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, कितना भी कोई पढ़ा लिखा क्यों ना हो, जब ये दायरा बना देता है कि ये इतने लोग मेरे हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उसके आगे फिर उसकी कमाई नहीं हो पाती है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जाना ही नहीं। वो अपने विकास को रोक दिया, अपने प्रारब्ध को रोक दिया। हाँ, और जब कोई ये कहता है
कि मेरा नहीं, परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा का प्रसाद है, तो अनंत का अनुभव करने वाला अनंत ही बन जाता है। अनुभव करिएगा। लोग पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के पोस्ट पर जाते हैं, ये फला अधिकारी, ये फला अधिकारी। कोई करोड़ों में एक अधिकारी होगा जो 10 लोगों को भोजन करा पाता हो। पैसा तो कमाता होगा, लेकिन दायरा है पत्नी बच्चे, मैं, पत्नी बच्चे, भाइयों से भी दूरियां, माता पिता से भी दूरियां, परिवार से भी दूरियां। किस मतलब की शिक्षा आपकी, किस मतलब का धनोपार्जन आपका। तुमने दायरा बना करके विराट परमात्मा ने तुम्हें बना दिया। बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए, जिसकी पात्रता नहीं थी, परमात्मा ने वहां तक पहुंचा दिया। और वहां तक पहुंचा करके अपने को संकीर्ण बना दिया, संकुचित बना दिया। ये मेरे बच्चों का है, मेरी पत्नी का अधिकार है। मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका धन आपके लिए हो। पर भाई मेरे, कहीं न कहीं आपसे चूक हो गई, गलती हो गई। अनंत की संतान हो, अनंत बनो, अनंत। ये शिक्षा मिलेगी संतों से। संतों के पास जाओ। कोई सर्विस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं उनके पास में, नहीं। जो भी भिक्षा में मिलता है आने वालों खिला देते हैं। संत हैं। एक संत पा रहा है, 2 संत पा रहा है, 1000 और 10,000 संत पा रहे हैं। मैं जहां जहां गया हूं वहां के बारे में बता सकता हूं। वृंदावन बसता हूं, आइएगा। वृंदावन में गोरेदाऊ आश्रम है, प्रतिष्ठित आश्रम है। बहुत बहुत संतों को आश्रय मिल रहा है। सुदामा कुटी आइएगा। अब तो कोरोना काल है, सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो सब लोग उसका पालन कर रहे हैं। श्रावण का महीना में, श्रावण का महीना, बाबा शिव का महीना, 10-10 हजार संत लोग एक साथ पंगत में पाते हैं बैठ के। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है। और जब रसोई बनती तब ये भी निर्धारण नहीं होता कि कितने लोग आएंगे। पर 100 आ जाए चाहे 10,000 आ जाए, सब लोग पंगत प्रसाद तृप्त होकर के उठेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि ये रसोई खत्म हो गई, भंडारा खत्म हो गया। अनेक ऐसे आश्रम हैं। एक छत्तीसगढ़ कुंज आश्रम था, आज भी है। वहां के संत परम पूज्य साकेतवासी महाराज श्याम सुंदरदास जी महाराज, वो तो द्वार में बैठ करके जबरदस्ती लोगों को अंदर पंगत में ले जाते थे। परिक्रमा करने लोग निकलते थे तो जबरदस्ती लेकर जाते। इतना प्रेमी थे कि रबड़ी खिलाना और खीर खिलाना उनके स्वभाव में आ गया था। गुलाब जामुन जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाते थे। ये हम आप बीती बात बता रहे हैं। और अयोध्या जी चले जाइए, बड़े बड़े आश्रम हैं, बहुत सारे आश्रम हैं। मैं सब में नहीं गया, पर छोटी छावनी वैष्णव कुलभूषण परम संत स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी के आश्रम में मैं गया। चित्रकूट जानकी कुंड का कभी मैं छात्र हुआ करता था। 82, 83, 84, 85, 86 तो बड़ी गुफा का छात्र होता था मैं उन दिनों। वहां संत लोग पंगत प्रसादी पाते थे, हजार संत लोग बैठ करके। 86 के बाद फिर संतों की पंगतों में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, जहां बहुत बड़ी संख्या में संत बैठे हों। हाँ, 2-4 संतों के बीच में पंगत प्रसाद पाते रहे, वो एक अलग बात है। तो अभी 2 वर्ष पूर्व, 2 हो गए होंगे, 3 हो गए होंगे, अयोध्या जी गए थे हम। तो छोटी छावनी में इच्छा हुई कि संतों के बीच में बैठ के हम भी प्रसाद पाएंगे। दीप पूज्य महाराज श्री ने व्यवस्था अलग करा दिया था, पर बड़ी हार्दिक इच्छा हुई संतों के बीच बैठ के पाए। हजारों संत बैठ के पा रहे थे। बनाने वाले कौन हैं, कितने संत हैं, ये सब व्यवस्था। और हमारे रहने की जगह कितनी होगी, 30 बाई 60 की होगी, 40 बाई 70 की होगी, 100 बाई 200 इतनी होगी ना। मैं समझता हूं कि पूज्य महाराज श्री के रसोई के जो बर्तन हैं वो भी 2-3 बीघा के दायरे में रखे होंगे। बड़ी बड़ी कड़ाही, बड़ी बड़ी परातें,
बड़ी बड़ी डंके, है बहुत व्यापक प्रबंध है। संत आ रहे हैं, पा रहे हैं, कहां से धन आ रहा नहीं मालूम। क्यों? अनंत की उपासना करने के लिए हैं, तो अनंत की उपासना करते करते अनंत हो गए। और अनंत की उपासना करने वाला जो होता है उसका कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। 1 आ जाए तो प्रसाद मिलेगा, 1000 आ जाए तो प्रसाद मिलेगा, 1,00,000 आ जाए तो भी प्रसाद मिलेगा। अन्नपूर्णा का दरबार हो जाता है। जब हम आप अपने सीमित सीम को असीम बना देते हैं तो परमात्मा की अद्भुत कृपा बरसती है। और जब हम असीम होकर के अपने आप को ससीम बना देते हैं तो परमात्मा भी अपनी मुट्ठी को जकड़ देता है। इसमें पात्रता नहीं है, इसको उतना ही दो जितना ये अपने को मानता है। मैं तो इसे बड़ा बनाना चाहता था, सरस्वती का दान दिया, इसको ज्ञानी बनाया, विद्वान बनाया, पर विद्वान होकर के महान अल्पज्ञ है, अज्ञानी साबित हुआ तो प्रभु मुट्ठी बांध लेते हैं। भाई मेरे प्रार्थना है, निवेदन है कि अपनी कमाई को अपनी नहीं मान लेना। ये सब की है, इसमें सबका अधिकार है। अष्टम स्कंध में कथा आएगी, अष्टम स्कंध में आपको चर्चा सुनाएंगे। उस समय व्यापक बनना। और एक बात बताएं, मैं जब कथा बोलता हूं तो ग्रंथ तो मेरा प्राण है, मेरा जीवन है, पर मैं अनुभव लेकर के जो चलता हूं उसको बोला करता हूं। मेरी अपनी कथा है। मैं 1986 14 अगस्त 86 को चित्रकूट से चल करके 15 अगस्त 1986 को वृंदावन पहुंचा था। मथुरा जब उतरा स्टेशन में ट्रेन से वृंदावन आने के लिए तो मेरी जेब में 1 रुपये 25 पैसा थे। और उन दिनों मथुरा से वृंदावन आने का बस का किराया 1 रुपये 65 पैसा था। जब बस में बैठा मैं पूछा नहीं किसी से किराया कितना है, वो तो बाद में मालूम हुआ जब मुझे धक्का मार के उतार दिया गया। तो मेरे पास 50 किलो का वजन था। मैं वृंदावन आया, अटल्ला चुंगी मुझे उतरना था, लेकिन कभी आया नहीं था, मुझे बोध नहीं था। अटल्ला चुंगी में कंडक्टर मेरे पास आकर के कहा किराया, मेरे पास 1 रुपये 25 पैसा थे, मैंने दिया। बोले 1 रुपये 65 पैसा किराया होता। मैं कहा मेरे पास तो इतने। ड्राइवर को आवाज दिया, बोले आप उतर जाओ। मैंने कहा कंडक्टर साहब, बोले नहीं उतर जाओ। उतर गए हम। 1 रुपये 25 पैसे में वृंदावन आया। और जब लोगों से पूछा गोरेदाऊ कहाँ है, तो लोगों ने बताया बस ये सामने गोरेदाऊ आश्रम है। मैं कहा बस स्टैंड का यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। कहा भाई सहाय शारद मैं जाना, क्या परमात्मा की कृपा। कंडक्टर तो साक्षात भगवान साबित हुआ। मैं अपमान तो एक बार महसूस किया, पर भगवान साबित हुआ। 50 किलो का वजन था, छोटी अवस्था थी, गोरेदाऊ तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। बस स्टैंड से कैसे आता। संतों के बीच रहा, लौट करके माता पिता से पैसा फिर मांगा नहीं, वृंदावन आकर के फिर पैसा दिया ही दिया। और आज तक भी मैं अपनी कमाई को कभी अपनी नहीं माना। आज कोई 50 आ जाए तो दरवाजा खुला है। परमात्मा ने दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर दिया। हमारी पत्नी ऐसी नहीं कि कोई किसी के आने पर नाक सकोड़ती हो। रात के 12 बजे भी जगा देते हैं। 10 आए 15 आए, दिव्य रसोई बनती है, लोग रसोई दिव्य जीमते हैं। गृहस्थ है पर एक संत की तरह जीवन यापन किया। और आज पग पग पर देखा कि परमात्मा ने साथ दिया। तो जो मैंने अनुभव किया वो सबको मैं शेयर जरूर करता हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं, पर मेरे पास बहुत कुछ है। क्या है? मेरे पास आत्मबल, परमात्मा बल, ईश्वर के विश्वास का बल। हाँ, जीवन उतार चढ़ाव आते हैं, ये जीवन है, पर मेरे पास कुछ नहीं। ये कहने वाला कहीं ना कहीं अपराधी है। जिसके पास भगवान नाम है, भगवद आश्रय है, उसके पास सब कुछ है। इसलिए भाई मेरे, जो परमात्मा दे उसको अपना कह करके अपने को
अपने को संकुचित नहीं कर देना, संकीर्ण नहीं कर देना। परमात्मा के कृपा से दूर हो जाओगे। परमात्मा की कृपा चाहते हो तो जो मिला है उसको मिल बांट करके खाना, इसी में कल्याण है। दो संत मिले, चर्चा चलने लग गई, क्या होता है? अरे बोले भिक्षा मांगते हैं और पाते हैं। एक ने कहा भिक्षा मांगते हो तो भिक्षा मांग करते क्या हो? बोले परमात्मा देता, खूब खाता हूं, दंड बैठक लगाता हूं और सो जाता हूं। दूसरे संत ने कहा तो कुत्ता भी कर लेता है, वो भी खा लेता है, सो लेता है। तो दूसरे ने कहा तुम क्या करते हो? बोले जो परमात्मा देता है पहले उसको लेता हूं, फिर उसको सब में बांटता हूं, और थोड़ी बहुत जो बचता है उसका प्रसाद में पा करके भगवान का भजन करता हूं। हाँ, संत की और कोई परिभाषा नहीं है। संत और संत में केवल यही भेद है। संत अपने धन को सार्वभौम मानता है, और जो असंत होता है वो सार्वभौम को भी थोड़ा कर देता है, किंचित कर देता है। तो परमात्मा की कृपा का अनुभव करना, परमात्मा का भजन करना जीवन क्षणभंगुर है। परीक्षित कहते हैं जो सर्वथा मरणासन है उसे क्या करना चाहिए। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, और कल सुखदेव परीक्षित संवाद शुरू होगा। परीक्षित जी का प्रश्न सुन करके भगवान सुखदेव क्या जवाब देते हैं कल के प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए कथा को विश्राम। गोविंद जय जय गो